लोग मुझसे अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि भाई तुम नास्तिक क्यों हो? तुम हमेशा ईश्वर की निंदा करते हो, देवी देवताओं की निंदा करते हो, धर्म की निंदा करते हो, ईश्वर को नहीं मानते, उनकी पूजा नहीं करते, देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, तुम धार्मिक नहीं हो, धर्म को नहीं मानते और हमेशा इन सब की निंदा करते रहते हो। और मैं अक्सर उन लोगों को इन सवालों का जवाब देता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पल्ले ये बातें पड़ती ही नहीं हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरे इन जवाबों को सुन ही नहीं पाते क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि मैं ईश्वर की, देवी देवताओं की, धर्म की आलोचना करता हूं, निंदा नहीं। आलोचना करना अलग बात है और निंदा करना अलग बात है। आप आलोचना किसी की भी कर सकते हैं, वो फिर वो कोई भी हो, कोई महापुरुष हो, देवी देवता हैं, ईश्वर हैं, आप किसी की भी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन बात आखिर ये है ही नहीं। बात ये है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो आप लोगों के द्वारा हमेशा पूछा जाता है। तो आज मैं आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने आया हूँ कि आखिर मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं देवी देवताओं को क्यों नहीं मानता, मैं ईश्वर को क्यों नहीं मानता, मैं धर्म को क्यों नहीं मानता। नमस्कार, मैं सुरेंद्र। देखिए, हम कोई ज्ञानी वानी नहीं हैं, ना ही वेद पाठों को पढ़ा है और ना ही आपके धर्म शास्त्रों को। बस जो लोगों से सुनते हैं, ऐसे लोगों से जिन्हें धर्म की जानकारी है, जिन्हें धर्माचार्य कहा जाता है, जो मंचों में बैठ के लाखों करोड़ों लोगों के बीच में प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो महापुरुष जिन्हें आपके द्वारा कहा जाता है, ऐसे लोगों के मुख से जो हम सुनते हैं उसी के आधार पर बात करते हैं। लेकिन बातें ऐसी होती हैं जो तर्कसंगत होती हैं। अगर हमारी एक भी बात आपको अच्छी नहीं लगे या ऐसा लगे कि इस बात में कोई दम नहीं है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमने और आपने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी कहते हैं और लोगों के द्वारा भी उनको ज्ञानी कहा जाता है। उनके द्वारा बताया जाता है कि एक ईश्वर है जिसने ब्रह्मांड की रचना की है, सृष्टि की रचना की है, ग्रह बनाए, पृथ्वी बनाई, पृथ्वी पर पेड़ पौधे बनाए, वायु बनाई, अग्नि बनाई, पहाड़ बनाए, पशु पक्षी बनाए, जानवर बनाए और हम इंसानों को भी बनाया। कहा जाता है कि सृष्टि पर जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही होता है। बगैर ईश्वर की मर्जी के सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम सांस लेते हैं तो ईश्वर की मर्जी से लेते हैं, हम जीते हैं तो ईश्वर की मर्जी से जीते हैं, हम मरते हैं तो ईश्वर की मर्जी से मरते हैं। हमारे पैदा होने से हमारी मृत्यु तक हमारे साथ में जो भी होता है वो पहले से तय होता है और तय किया जाता है ईश्वर के द्वारा। और जब हमारा जीवन पूरा का पूरा पहले से ही तय है और ईश्वर ने उसको पहले से ही तय कर रखा है, तो फिर हम ईश्वर के खिलाफ जाने वाले आखिर होते कौन हैं? आखिर हम ऐसा कैसा कर सकते हैं कि जो ईश्वर के खिलाफ हो? और ये सब मैं नहीं कह रहा, ये कहा जाता है आपके धर्माचार्यों के द्वारा, आपके ज्ञानियों के द्वारा, आपके और हमारे साधु संतों के द्वारा। तो अगर हमारा जीवन पहले से तय है और सृष्टि में एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता, तो फिर हम और आप ईश्वर के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? और बात इतनी ही नहीं है, अगर हम और आप ईश्वर के खिलाफ नहीं जा सकते, उसकी मर्जी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर मेरा नास्तिक होना ईश्वर की मर्जी के खिलाफ कैसे हो सकता है? मेरा नास्तिक होना ईश्वर के खिलाफ कैसे हो सकता है? देवी देवताओं के खिलाफ कैसे हो सकता है? मैं धार्मिक नहीं हूँ तो धर्म के खिलाफ कैसे हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये ईश्वर ने पहले से तय कर रखा हो कि मैं नास्तिक रहूं, मैं ईश्वर की आलोचना करूं, मैं धर्म की आलोचना करूं, मैं देवी देवताओं की आलोचना करूं? अगर ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम और आप ईश्वर के खिलाफ आखिर कैसे जा सकते हैं? ज़रा सोचिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कि क्या अगर मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर की आलोचना करता हूँ, धर्म की, देवी देवताओं की आलोचना करता हूँ, उन्हें नहीं मानता, तो इसमें ईश्वर की मर्जी शामिल है या नहीं? और अगर ईश्वर की मर्जी शामिल नहीं है तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है? अगर हम और आप ईश्वर के खिलाफ जा सकते हैं तो फिर वो ईश्वर कैसा हुआ कि इतना शक्तिशाली भी नहीं है कि जिसने हमें और आपको बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, इस पूरी सृष्टि की रचना की, और हम एक तुच्छ से प्राणी ईश्वर के खिलाफ जा सकते हैं? ऐसे महान और शक्तिशाली ईश्वर के खिलाफ ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अब यही बात मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने एक मोटरसाइकिल बनाई। उस व्यक्ति ने उस मोटरसाइकिल को अपनी मर्जी से बनाया, अपने अनुसार बनाया, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी भी उस मोटर बाइक पर बैक गियर नहीं लगाया। उस व्यक्ति ने कभी भी मोटरसाइकिल पर बैक गियर नहीं लगाया, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो मोटर बाइक बैक गियर में भाग सकती है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो मोटर बाइक अपने मालिक के खिलाफ जाकर बैक गियर में भाग सकती है? वो वैसे ही काम करेगी जिस तरह से उसको बनाया गया होगा। और इसी तरह ईश्वर ने जैसा जिस तरह से हमको बनाया है, हमको भी वैसे काम करना पड़ेगा। और अगर ईश्वर ने आपको धार्मिक बनाया है तो आप धर्म को मानिए, देवी देवताओं को मानिए, ईश्वर को मानिए, लेकिन उसी ईश्वर के द्वारा अगर हमें नास्तिक बनाया गया है तो फिर हमें नास्तिक बने रहने में आपको बुरा क्यों लगता है? अगर हम नास्तिक हैं तो इसमें ज़रूर ईश्वर की मर्जी होगी, और आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर हम नास्तिक हैं, हम ईश्वर की आलोचना करते हैं, हम देवी देवताओं की आलोचना करते हैं, धर्म की आलोचना करते हैं, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर की ही मर्जी है। उसने हमें ऐसा ही बनाया है, ऐसा ही पैदा किया है कि हम धरती पे जाके कुछ उसकी बातें इस तरह से रख सकें जिन्हें आपको समझ आए। तो फिर अगर ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया है, हमें नास्तिक पैदा किया है, तो इसमें फिर कुछ भी गलत तो है नहीं। हम भी ईश्वर की मर्जी से ही चल रहे हैं और आप भी ईश्वर की मर्जी से चल रहे हैं। और ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि उस आधार पे कह रहे हैं जिस आधार पे आपके धर्म गुरु, आपके बाबा, आपके साधु संत, आपके महापुरुष बात करते हैं, कि कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के खिलाफ तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर आखिर हम और आप ईश्वर की मर्जी के खिलाफ कैसे हो गए? ये बहुत आवश्यक है कि आपको इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी भी बात को ऐसे ही नहीं कहते, हम किसी भी बात को हवा में नहीं करते, पहले सुनते हैं, समझते हैं, उस पर तर्क वितर्क करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, और उसी आधार पे हम आपसे बातचीत करते हैं, उसी आधार पे आपके सवालों का जवाब देते हैं, उसी आधार पे हम आपसे सवाल पूछते हैं, और उसी आधार पे हम काम भी करते हैं। तो इसमें अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, हम ईश्वर के खिलाफ हैं, तो ये फिर आपकी गलती है। आपने अपने महापुरुषों को, धर्म गुरुओं को, आपने अपने साधु संतों को, आपने अपने लोगों को ठीक से सुना ही नहीं, आपने अपने धर्म शास्त्रों को ठीक से पढ़ा ही नहीं, आपने अपने वेद शास्त्रों को ठीक से जाना ही नहीं। क्योंकि ये सारी बातें तो आपके धर्म शास्त्रों में, आपके वेद शास्त्रों में पहले से ही लिखी हुई हैं कि ये सिर्फ ईश्वर की मर्जी से ही होता है। इस सृष्टि पर जो भी होता है वो सिर्फ ईश्वर की मर्जी से ही तो होता है। लेकिन पता है लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि आपके अंदर शैतान घुस गया है और आपसे ये जो काम करवा रहा है, ईश्वर की आलोचना करवा रहा है, धर्म की आलोचना करवा रहा है, देवी देवताओं की आलोचना करवा रहा है, ये सिर्फ शैतान करवा रहा है जो आपके अंदर घुस गया है। जैसे ही लोग ये बात कहते हैं तो हमारी हंसी निकल जाती है। हमें यकीन नहीं होता कि लोग आखिर कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से सोचते हैं। क्या ज़रा भी लोगों के पास अकल नहीं है कि हमारे अंदर शैतान घुस गया है? ऐसी अनर्गल बातें आखिर कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हमने भी मान लिया कि हमारे अंदर शैतान घुस गया है,
तो क्या आप ये मान सकते हैं कि वो शैतान ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली है? क्या वो शैतान ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली है कि ईश्वर के खिलाफ जाकर ईश्वर के द्वारा तय किए गए कार्यों के बीच में बाधा उत्पन्न करे? क्या वो शैतान इतना शक्तिशाली है कि ईश्वर के खिलाफ जाकर हमसे काम करवा सके? लेकिन अगर वो शैतान ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली है, ईश्वर के कामों के बीच में बाधा उत्पन्न करके अपने हिसाब से हमसे काम करवा सकता है, तो फिर हमें ईश्वर की पूजा करके मतलब ही क्या है? हम तो शैतान की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि अगर ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली शैतान है तो फिर हमें शैतान को क्यों नहीं पूजना चाहिए? हमें तो शैतान की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि अगर शैतान हमसे ईश्वर की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर ईश्वर के नियमों में बाधा बनकर हमसे काम करवा सकता है, तो फिर हमें शैतान को पूजने में आखिर दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि शैतान तो ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि मेरे अंदर शैतान बैठा हुआ है। ये उन लोगों के द्वारा कहा जाता है जो आपके बहुत चहेते होते हैं, और ऐसे लोग जो धर्म को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। तो ये मेरा जवाब है उन लोगों के लिए जो मुझे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर शैतान घुस गया है जो तुमसे ऐसे काम करवा रहा है। तो भाइयों, आप ये बताओ कि अगर मेरे अंदर शैतान घुस गया है, मुझसे ऐसे काम करवा रहा है, तो फिर आपका ईश्वर क्या कर रहा है? क्या ईश्वर आपका इतना कमज़ोर है कि शैतान के आगे झुक जाता है और शैतान के आगे उसकी एक नहीं चलती? और अगर शैतान से कमज़ोर है तो फिर हमें ईश्वर को ना पूज कर हम तो शैतान की ही पूजा करेंगे। तो ये थे वो जवाब जो मुझे देने बहुत ज़रूरी थे। क्योंकि बार बार आपके द्वारा सवाल किया जाता था, मैं बार बार जवाब देता था, लेकिन ये जवाब सबके पास पहुंच नहीं पाते थे। तो आपके द्वारा जो सवाल पूछे जाते थे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं ईश्वर को क्यों नहीं मानता, मैं देवी देवताओं को क्यों नहीं मानता, तो ये मेरा जवाब है कि मैं ईश्वर को क्यों नहीं मानता। और जवाब ये है कि अगर मैं नास्तिक हूँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं देवी देवताओं को नहीं मानता, मैं धर्म को नहीं मानता, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर की ही मर्ज़ी है और ये काम हमसे सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर ही करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो हम उनसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन ये भी बता दें कि अगर हमारी ये बात आपको तर्कसंगत ना लगे, इसमें कुछ भी गलत लगे, तो आप हमें जवाब कमेंट करके दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और जानकारी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।